किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, महंगाई फसल दुगने रेट दे देंगे। इन्होंने हर चीज के वादे करे। 15-15 लाख क्या आपके खाते में आ गए? कुछ नहीं आ रहा। आप बताओ ना किस चीज के लिए इन्होंने हमारे बीच में ठगने के सिवा क्या हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ कार्य किया है? जिसके घर में रोटी कपड़ा और मकान ना हो वे सड़कों पे थोड़ी चलेगा। आप सोचो, सिर पे छत, कपड़ा और मकान और रोटी, यह बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। रोजगार, आज हर घर में जाके देख लीजिए, हर कोई बेरोजगार है। प्राइवेट सर्विस नहीं मिलती, बच्चों का गुजारा नहीं होता। आपका अपना भाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा में जाएगा और आपके मुद्दों को उठाएंगे, और ये फैक्ट्री वगैरह जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया है उनको हमारे यहाँ स्थापित करके हर वर्ग के भाई को, युवाओं को, पढ़े लिखों को नौकरी मिलेगी। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए के योग्य एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल अकाली दल के साझे उम्मीदवार भाई वीरेंद्र मराठा जी, जो आज आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल की धर्मस्थ कार्यकर्ता पदाधिकारियों की टीम व एनसीपी के पदाधिकारी जो आज आपके बीच में आए हुए हैं, और 2 कैंडिडेट बाहर के हैं। आपको फैसला करना है, बाहर का कैंडिडेट लाना है, अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट का लाना है, क्योंकि आज जो हमारे बीच में लड़ाई है अपने और बाहर के की है। जैसा कि भाई सुखबीर सिंधु जी ने बताया खट्टर जी के बारे में, 5 किलो राशन पानी मुफ्त दे करके 5 साल के लिए बंद कर देते हैं। क्या हमारी औकात यही रहेगी कि फ्री का आटा पानी लेकर के हम जीविका चलाएं? क्या बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या महिलाओं को महंगाई कंट्रोल करने के लिए रसोई का खर्चा कम तो वो नहीं, हमारा खर्चा कम कर दो, महंगाई कम कर दो, हमें तो उपज की जरूरत ही नहीं। हमारे युवा आज घर से बाहर जो विदेशों में जा रहा है कमाने की ललक में, इंडिया के अंदर कोई काम नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, नशे में लिप्त युवा आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। हर घर से माँ बाप परेशान है, जमीन का टुकड़ा बेच करके विदेशों में भेजते हैं। क्या आज आने वाले टाइम महंगाई में एक जमीन का टुकड़ा बिकने के बाद वो दोबारा ले सकते हो आप? नहीं। तो आप सोचो और अपने घर में अपने भाई वीरेंद्र मराठा जी को कामयाब बनाओ। इनकी लड़ाई हमारी अपनी सबकी लड़ाई है। ये नहीं बनेंगे, हम सब बनेंगे, क्योंकि आज भाई अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश के अंदर विधानसभा में हमारे जायज मुद्दे उठाने का काम किया। चाहे युवा और एक बेरोजगार है, चाहे किसान की तरक्की रुक रही है, चाहे मजदूर वर्ग की तरक्की रुक रही है, चाहे बिजली बोर्ड वालों की तरक्की रुकी है, चाहे आंगनवाड़ियों की तनख्वाह रुक रही है, चाहे बुढ़ापा पेंशन रुक रही है। आज इनके पास तनख्वाह देने के लिए बुढ़ापा पेंशन का पैसा नहीं है। बड़े शर्म की बात है, भटकता हुआ बुजुर्ग पेंशन लेने जाता है, 6-6 महीने इनके पेंशन नहीं मिलती, गन्ने का पैसा 6-6 महीने तक उनके खाते में वापस नहीं मिलता। और सरकार की नाकामी आपके सामने है। जगह जगह भ्रष्टाचार, आज करनाल एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कभी गाड़ियां चोरी होती है, कभी गोलियां चलती हैं, कभी सड़क पे चलते आदमियों को मार देते हैं। आपके सामने है ना ये। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के अंदर। किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई, आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया। आज युवाओं के साथ जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारे बच्चों का भविष्य ही सेफ नहीं होगा। आने वाले टाइम में हम क्या कमाई कर सकते हैं, बच्चों को क्या तोहफा देंगे उनकी जिंदगी के लिए। यदि आप सबको सचेत होना है, अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना है, युवाओं का ध्यान रखना है। युवा स्वस्थ होगा, रोजगार होगा, खुशहाल होगा, तभी देश तरक्की पे होगा। कभी मोदी जी ने कहा था कि किसान जिस देश का
गरीब हो, उस देश की अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आज मोदी जी कहां सो रहे हैं? लेकिन शोर शराबा ना करके अगले दिन दूसरी लिस्ट फिर आउट करी, जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी भी करनाल से उतार दिया गया। तो ऐसी ऐसी बेईमानियां कांग्रेस पार्टी छोड़ती नहीं है, क्योंकि इसके लीडर जो है वह भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी सीबीआई का इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी उससे कुछ भी काम करा सकती है। बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी में तो चलेगी, जेल में चले गई या उनके ऊपर केस चल रहे हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो आज तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। 10 साल हो गए, क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रत्याशी सारे हरियाणा में इसने ऐसे ही उतारे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था, 4 लाख वोट आपके, 2 लाख लोक दल के, 6 लाख वोटों पे आप जीत में आज भी खड़े हैं। लेकिन इस शोर को सिर्फ उठाने की जरूरत है। जब इंडिया गठबंधन था ये शोर उठा हुआ था, हमारा नाम से ही उठा हुआ था। लेकिन आज इंडिया गठबंधन में हम नहीं है। माननीय शरद पवार जी के कहने पे हमने नए गठबंधन ये बनाए हैं। चौधरी देवीलाल के बहुत नजदीकी रहे माननीय शरद पवार जी, और वह अभय चौटाला जी का गठबंधन। अभय चौटाला जी के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को गठबंधन में लाने के लिए, इंडिया नाम के गठबंधन में लाने के लिए मैंने शरद पवार जी पे काफी जोर डाला है। और शरद पवार जी मेरे कहने पे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब पूछा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया कि भाई मैं तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा अगर इन लोगों को गठबंधन में लेके आओगे। एक सीट भी उनको देने को तैयार नहीं हुए। दूसरा, मेरे बारे में जब हुआ वह लिस्ट लेके फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए कि अगर यही लिस्ट आउट कर दिया तो कांग्रेस से हमारा इस्तीफा दे। दोनों बार एक ही फार्मूला, भाई कमांड को ढाना और दोनों के दोनों फैसले अपने हक में करवाना। लेकिन फिर भी आज हम जीत की स्थिति में आपके बीच में खड़े हैं, सिर्फ एक महज शोर की कमी है। और मैं ऐसा समझता हूँ, अभी तो आज 6 तारीख हुई है, 10 या 12 तक ये शोर भी उठ जाएगा। 10 या 12 तारीख तक ऐसा शोर भी उठ जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें घूमते हुए 5 ही दिन हुए। और जिन जिन गांवों में हम गए हैं, मेरे भाइयों, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारे पास पहला कार्यकर्ता तो है ही। हमारे पास जो मोटे मोटे चौधरी थे वह भी इस बार हमारे साथ आए हैं। और नीलोखेड़ी हल्का के और असंध हल्का के गांवों से तो मुझे साफ ये बात कही गई है कि हमारा तो एक बूथ है तो एक आदमी, 2 बूथ है 2 आदमी, 3 बूथ है 3 आदमी। वही बटन दबाएंगे और सारे वोट हम यहाँ से पोल दिखाएंगे और सारे के सारे वोट आपके हिस्से में ही जाएंगे। तो वोट बहुत है, लेकिन शोर नहीं। जब शोर नहीं होता तो हमारी जो 6 लाख वोटें हैं इन पे अगर सेंध लगाने शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, शोर होगा, शोर के डर से वो दूर रहेगी। तो एक तो मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप शोर उठाइए कि आप जीत रहे हो। उसको उठाने के लिए आपको एक ही बात रखनी है यार, कि वे दोनों बाहर के प्रत्याशी हैं और बाहर के प्रत्याशियों से हमने खामियाजा बहुत भुगत लिया। आपके पास में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक रिफाइनरी है, जब ये लग रही थी उस टाइम हम अखबार में पढ़ते थे बहुत, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन में हमने बैठा था। मुझे अच्छी तरह से याद है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी के बारे में, लगने के बारे में बात जब भी आती थी, साथ ये लिखा आता था पेट्रोल डीजल के अलावा जो और बाई प्रोडक्ट लगेंगे निकलेंगे और जो रॉ मटेरियल का काम करेंगे दूसरे उद्योगों के लिए, एंसिलरी यूनिट यहाँ लगवाएंगे, लाखों की संख्या में एंसिलरी यूनिट यहाँ लगेंगे और करनाल के लोगों को ही लगाने में उनमें वरीयता दी जाएगी। सबसे ज्यादा पहल करनाल के लोगों को दी जाएगी। उस टाइम करनाल और पानीपत एक ही जिला हुआ करता था। और लेकिन आज तक एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने एमपी सारे भाग के लिए आपके हितों की उन्होंने सूद ही नहीं दी है। और एमपी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक डायरेक्टर होता है, सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टर वह होता है। अगर वह दबाव देता तो वह लाखों की संख्या में यूनिट यहाँ आज लगे होते। मेरे भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ इस बार आप मुझे कामयाबी दिलाइए। मैं 5 साल के अंदर अंदर आपको वह सारे एंसिलरी यूनिट यहाँ लगा के दिखाऊंगा और आप भी उनके मालिक होंगे और आप ही के बच्चे उनमें नौकरी कर रहे होंगे। यहाँ हमारी बच्चों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी।
और बहुत नुकसान हुए हैं। वह ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लंबा समय उसमें लग जाएगा। इस बात का एक मुद्दा है कि मैं आपके बीच का हूँ, आप सब मुझे जानते हो मैं कहाँ का हूँ, और मैं भी आपको जानता हूँ। समय समय में हम आपके उससे मिलते जुलते भी रहते हैं। और दूसरे दोनों पार्टी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो दोनों के कैंडिडेट का आपको ये भी नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं। बनियाली का रहने वाला रोहतक जिले में ये, और मनोहर लाल खट्टर, आप बनियाली गांव जाके देखिए, दिल्ली मुंबई का मुकाबला करता है विकास में। वहाँ सारे के सारे दिल्ली की ताले तक अंडरग्राउंड है, सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई बहुत बढ़िया है, सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई हैं, गलियां और नालियां बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। तो मैं एक बात कह रहा था आपको, यहाँ 700 के करीब गाँव है, वो नहीं उसको कोई दिखा। अपना गाँव बनियाली में जाके विकास किया उन्होंने, और MLA हमारे यहाँ से बना है। तो ऐसे ही बाहर के को बनाओगे तो ये ऐसे ही हमारी सुध नहीं लेंगे, और हमारा आदमी हमारी सुध लेगा, वही हमारे हितों की रक्षा करेगा। इसलिए हम आपके बीच के, हम आपके लिए लोकल हैं, लोकल। और बाहर वाले हैं। हमने लोकल को बनाना है और बाहर वालों को हराना है। यही एक रुपया उठाना हमने, और वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। और आपकी बात बनी बनाई है मेरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।